ज़्यादा टाइम किस क्वेश्चन में लगा और कौन से सब्जेक्ट में लगा वो मैं अभी इस वीडियो में बता दूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगे कि हाँ भाई बिल्कुल एग्जैक्ट रिव्यू दिया है और आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लाइक करके अपने आपके भी जिनका एग्जाम है भाइयों का आरआरबी एनटीपीसी का, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो गए और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एग्ज़ाम हो चुका है 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि पूरे एग्ज़ाम के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में और सेल्फ गिवन रिव्यू है। तो होप आप सबको लगता ही होगा कि भाई अच्छा खासा रिव्यू होने वाला है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक मेरे द्वारा दिए गए मतलब आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें हम सभी डिस्कस करेंगे कि टॉपिक वाइज क्या क्या आया था, कैसे आया था और किस टॉपिक की कितनी ज़्यादा वेटेज रही थी और किसकी जीरो वेटेज रही थी, या कोई मतलब देखने को ही नहीं मिला था कोई क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का, मतलब किसी सब्जेक्ट वाइज हो गया। जैसे जीके में सब्जेक्ट है अलग अलग, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब कितने क्वेश्चन आए थे सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल्ड में एनालिसिस होगा। उससे पहले आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैंने पहले भी डाल दिए थे और अब भी सभी पीडीएफ वगैरह सभी डालता रहता हूं। तो वो पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पीडीएफ से मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और जिनका मेरी शिफ्ट में एग्ज़ाम था, मुझे जो भी मेरे सब्सक्राइबर वगैरह मिले थे, तो उन्होंने भी यही बताया कि अच्छा खासा बेनिफिट मिला था उन पीडीएफ से। तो आप भी उन पीडीएफ को देख लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने भी बहुत सारे एनालिसिस देखे हैं जो 5 जून से अभी तक हुए थे कि हर एक शिफ्ट वाइज कैसा एनालिसिस था, लेकिन जो आज मैंने एनालिसिस देखा था जो कि 13 जून फर्स्ट शिफ्ट का था, जो मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, उसके एनालिसिस के बारे में मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूँ कि जो भी मैंने जिस भी वीडियो को देखा था कि जो एनालिसिस दिखाते हैं अच्छे से प्रॉपर जो भी यूट्यूब चैनल वाले, उनमें से कुछ भी सच नहीं था। जैसे ही उन्होंने वीडियो डाली, वो वीडियो थी पिछले दिन की फर्स्ट शिफ्ट की या सेकंड शिफ्ट की, ऐसे वो वीडियो थी। मैंने उसमें क्वेश्चन मैच किए ताकि मुझे भी मतलब एक आइडिया हो जाए कि 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा मिल पाएँ कि मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन थे। तो उसके लिए मैंने वो वीडियो देखी, क्योंकि उसमें मेरा एग्ज़ाम भी हुआ था, तो मुझे था कि मुझे क्वेश्चन पता चल जाएंगे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था। वो सभी मतलब पिछले दिन की वीडियो थी, 12 जून की या 11 जून की जो भी एग्ज़ाम हुए थे, उन सब की वीडियो बनाकर उन्होंने डाल रखा था कि 13 जून का एग्ज़ाम है। तो आपको इस चीज़ से बच के रहना। इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं कि आप एनालिसिस को कैसे देख सकते हैं, जो भी भाई सेल्फ गिवन रिव्यू देते हैं, जैसे आज मैं दे रहा हूँ 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट का, इसमें आपको मतलब 13 जून की तीनों शिफ्ट का एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या एग्जाम आया है। तो आगे जितनी भी शिफ्ट है उनमें आपको एक बेनिफिट मिल सकता है कि भाई हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप उन वीडियो को देखिए तो एक बार आप मतलब कंफर्म कर लीजिए कि वो 13 जून की है, यानी को कमेंट पढ़ लीजिए, क्या पता किसी पिछले दिन वाले का कमेंट आया हो कि भाई ये मेरे एग्जाम में आया था ऐसे 12 जून वाले में, जैसे मैंने देखा था। तो आप एक बार वो कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या कैसे रहता है और कितने मार्क्स के मतलब कैसे बताते हैं कि बच्चे की क्या क्या आया है। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि मेरे एग्जाम एनालिसिस के बारे में, मैंने कितने अटैम्प्ट किए, कैसे अटैम्प्ट किए और कितने अनअटैम्प्ट किए, या कितने मार्क फॉर रिव्यू करके फिर उनको करेक्ट किया, या जो मेरे रॉन्ग हो गए, मुझे पता है कि मेरे कितने रॉन्ग हैं, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 86 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें मेरे 14 अनअटैम्प्ट रह गए थे। और मैं बता दूं कि मैंने जैसे अटैम्प्ट किए हैं, मतलब अटैम्प्ट का मेरा क्या तरीका था, इसमें आपको पता ही है कि सभी क्वेश्चन मिक्स आते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि जो भी मतलब बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहे थे कि लैंग्वेज कैसे आती है उसमें, जैसे हमने अगर इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्म फिल करते वक्त इंग्लिश को अपना मतलब प्रेफरेंस दी थी कि हम इंग्लिश से है, तो उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन था कि आपको जो भी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है वो आप कर सकते हैं। उसमें आपको मतलब ये हो जाएगा कि जैसे आगे जो भी क्वेश्चन खुलेंगे वो आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में ही खुलेंगे। जैसे मेरा हिंदी था तो मैंने वहाँ हिंदी सिलेक्ट किया, तो मेरे हिंदी में सभी क्वेश्चन खुल गए थे। और सभी क्वेश्चंस की आप मतलब क्वेश्चन वाइज सभी की लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। जिसमें आपको अगर समझ नहीं आता है कि मतलब कोई हिंदी में ना समझ आए, वर्ड इंग्लिश में ना समझ आए, तो आप उसको क्वेश्चन वाइज आप चेंज कर सकते हैं उस लैंग्वेज को। तो यही था कि एक सबसे बड़ी क्वेरी ये भी थी कि ये कमेंट आ रहे थे कि आप ये देख के आना कि कैसे कैसे लैंग्वेज, तो आपकी लैंग्वेज हर क्वेश्चन में भी चेंज होगी और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हैं आपके सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं पहले ये भी बता देता हूँ कि जैसे एग्जाम में हम थोड़ा प्रेशर ले लेते हैं कि भाई अब क्या होगा, तो आप अपना बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। जैसे जाएँ आप मतलब आप अपनी एक आईडी ले जाएँ, आईडी प्रूफ, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके एडमिट कार्ड पे है वो सेम होनी चाहिए, और एक फ़ोटो साथ में ले लें, एक की बजाय 2 फोटो ले लें। एक फ़ोटो को आप अपने एडमिट कार्ड पर चिपका लें, एक एक्स्ट्रा अपने साथ रख लें। वैसे उसकी नीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता कभी इमरजेंसी हो जाए, मतलब कोई भी फ़ोटो मिसमैच हो जाए कुछ उस टाइप में, तो आपको एक फ़ोटो एक्स्ट्रा रख लेनी है। और आईडी प्रूफ का भी यही है कि अगर आपको लगे कि इस आईडी में आपका कुछ अलग है, जैसे आधार कार्ड में आपकी फ़ोटो कई बार अपडेट नहीं होती है, तो आप उसके लिए एक नेक्स्ट मतलब अनदर आईडी भी ले सकते हैं, जिससे आपकी मतलब वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगी। तो इसमें यही था कि जैसे आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आप वहाँ बैठेंगे एग्ज़ाम में, तो आपको बर्डन कुछ भी नहीं रखना है कि कैसे क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम आएगा। तो उसका मतलब कोई भी प्रेशर आपके अपने ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि अच्छे से एग्ज़ाम करना, 1.5 घंटा है, 90 मिनट है, तो अच्छे से एग्ज़ाम को करना है। टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे अटैम्प्ट किए 86।
जैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट लिया जो भी मेरा, कि जैसे जो क्वेश्चन मुझको लेंथी लगा या फिर जो मुझे लगा कि ये नहीं हो पाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर, वो मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया था। तो मेरे जब मतलब 70 क्वेश्चन हो चुके थे तो मेरे पास थी लगभग 40 मिनट मेरे पास सेव रह गई थी, मतलब 39 मिनट। तो फिर मैंने जो 30 क्वेश्चन बचे थे उनको अटैम्प्ट किया। उसके बाद भी मेरे पास 16 मिनट रह गई थी, जिसमें मेरे 84 तक अटैम्प्ट हो गए थे। तो फिर मेरे पास जो 16-17 मिनट थी उसमें मैंने 2 क्वेश्चन और अटैम्प्ट किए, और वो मैं बताऊंगा कि आपको मुझे ज़्यादा टाइम किस क्वेश्चन में लगा और कौन से सब्जेक्ट में लगा, वो मैं अभी इस वीडियो में बता दूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे कि हाँ भाई बिल्कुल एग्जैक्ट रिव्यू दिया है और आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लाइक करके अपने आपके भी जिनका एग्जाम है भाइयों का आरआरबी एनटीपीसी का, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कि क्या था, कितनी वेटेज थी और कैसे थी। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने 86 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मैंने मतलब 14 अनअटैम्प्ट छोड़ रखे थे, मेरे 86 टोटल मेरे अटैम्प्ट थे। इसमें से मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब एक्यूरेसी लगभग मतलब 90 प्लस तो होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो इसमें रॉन्ग हो ही सकते हैं, क्या पता थोड़े ज़्यादा भी हो जाए। जैसे टेक्स्ट बुक का आपने स्कोर देखा, मेरा लगभग अटैम्प्ट तो मेरे इतने हो जाते थे, इससे ज़्यादा भी, तो 10-11 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते थे, कभी 9 हो गए तो कभी 11 ऐसे हो जाते थे। तो ये मान के चलें कि मेरे मतलब 75 प्लस तो रहेंगे ही करेक्ट, मेरे हिसाब से तो अच्छे रहने चाहिए, हो सके तो मतलब 80 प्लस भी रहने के चांसेस है बहुत ज़्यादा अभी तो। बाकी आंसर के आने के बाद ही पता चल जाएगा। आंसर की 24 तारीख को लास्ट एग्जाम है, तो उसके लगभग 6 से 7 दिन बाद मतलब 29-30 तारीख को आंसर की देखने को मिल जाएगी हमें, वहाँ से हमारा पता ही चल जाएगा सभी का कि कितना स्कोर रहा है और क्या है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में मैंने जितने भी क्वेश्चन थे मतलब 30 क्वेश्चन थे, तो सभी अटैम्प्ट कर दिए थे अच्छे से। और रीजनिंग का लेवल कहें कि तो ईजी लेवल था, बिल्कुल ईजी था, आपको इसके कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई रीजनिंग भी क्या पता हमारी गलत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा ईजी थी। और रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन रहे थे वो मैं बता देता हूँ कि जैसे सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन थे, जैसे वो सर्कल के अराउंड सभी बिठाने पड़ते हैं 7 से 8 बच्चे ऐसे इस टाइप में, उसके मतलब 3 क्वेश्चन थे उनके। और इनमें सब में मतलब 7 बंदे थे कि 7 बंदों को बैठाना है। तो कई बार 1-2 बच्चों को मैंने मतलब सुना कि जैसे उन्होंने कई बार 8 बना दिया कि भाई 7 ऐसे दे रखे तो 8 हो गए थे टोटल, तो उस हिसाब से वो गलती कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, आपको मतलब अच्छे से क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़नी है तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से चले जाएंगे इनमें। मतलब 3 आपके सीटिंग अरेंजमेंट के थे, और 3 थे जैसे वो ऊपर नीचे रैंक वाइज एडजस्ट करना होता है, जैसे कि नीचे वाले तल पर 1 है, 2, 3, 4 ऐसे 3 क्वेश्चन उसके थे। और 4 क्वेश्चन थे सिमिलर सेट के, वो अल्फ़ाबेट वाले थे, जैसे कि अल्फ़ाबेट में नंबर दिए हुए थे, जैसे यहाँ पे लिख दिया कि NH और नेक्स्ट लिख दिया NK, तो इनके बीच में जैसे गैप है कि उस हिसाब से मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मैच कर रहा है इनसे। 4 क्वेश्चन थे उसके। और 3 से 4 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के, जैसे कि नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी या बीच में क्या आना चाहिए ऐसे। और 2 क्वेश्चन थे कि जैसे स्वर में 1 ऐड करना है, व्यंजन में से 1 घटाना है, इस टाइप के 2 क्वेश्चन थे। और साथ में 3 क्वेश्चन थे कि जैसे ऑड नंबर में 1 ऐड करना है, इवन नंबर में 1 ऐड करना है या माइनस करना है, 3 क्वेश्चन इस टाइप के थे लगभग। और 3 थे कि जैसे ऑप्शन दे दिए कि इन चारों में से एक विषम संख्या कौन सी है, तो उस टाइप के 3 क्वेश्चन थे। तो ये मैंने आपको लगभग बता दिए कि 20 से 22 क्वेश्चन लगभग हो गए हमारे, 18 से 20। तो रीजनिंग में मैंने मतलब इतने बता दिए आपको, क्योंकि इतना याद रहता है, क्योंकि रीजनिंग ईजी थी, तो ईजी क्वेश्चन इतने ज़्यादा याद भी नहीं रहते, क्योंकि ईजी हमारे फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट हो जाते हैं, तो हमें मतलब वो माइंड पर एक बार छप भी नहीं सकते कि भाई जो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग होता है या थोड़ा टिपिकल लगता है तो वो याद रह जाता है कि हाँ ये था। तो रीजनिंग में मैंने मेरे 30 के 30 कर दिए थे कंप्लीट, और मेरे एक्यूरेसी भी रीजनिंग में तो 100% है। फिर बात करें कि मैथ की, मैथ का लेवल कैसा था, क्योंकि मैथ में काफ़ी सारे भाइयों का डाउट रहता है कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सभी मैं इसमें बताऊँगा, आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो मैथ की बात करें कि मैथ था ईजी टू मॉडरेट। इसमें ईजी टू मॉडरेट में क्या था, मतलब मॉडरेट ईजी क्यों कह रहा हूँ मैं और मॉडरेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैथ के लगभग ईजी की बात करें तो 25 क्वेश्चन ऐसे थे कि आप बिल्कुल आसानी से कर जाएंगे। मतलब मेरी शिफ्ट में ऐसे थे, क्या पता आपकी शिफ्ट में मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, या फिर मैथ और रीजनिंग तो लेवल यही रहने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब तक यही रहा है। तो मैथ में 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि ईजिली हो जाएंगे। मेरे भी लगभग 25-6 ईजिली हो गए थे, क्योंकि वो मैंने थोड़े स्किप कर दिए थे, जैसे मेंसुरेशन वाले थे, क्योंकि मुझे लगा कि इनमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैंने उनको बाद में करना ही अच्छा समझा। मैथ में मैंने टोटल अटैम्प्ट किए 28, और 28 में से मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, उसका मैंने मतलब एक आइडिया लगाया था कि क्या हो सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा था, और वो था बोट एंड स्ट्रीम का। जिसमें बात करें कि बोट एंड स्ट्रीम का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था कि उसमें क्या होगा, मतलब कैलकुलेशन वगैरह में, क्योंकि पॉइंटों में कैलकुलेशन आ रही थी, तो उसका मैंने मतलब एक हिसाब से लगा के आंसर तो लगा दिया था, लेकिन अब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि क्या पता वो मेरा गलत भी हो सकता है। तो मतलब एक आइडिया लगाया था उस क्वेश्चन के लिए बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। और जो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे वो क्वेश्चन थे मेरे, एक था जैसे पेन और पेंसिल का क्वेश्चन आया था, उसमें थोड़ी रकम भी मतलब स्टेटमेंट थोड़ी टिपिकल सी दे रखी थी, जैसे कोई मतलब इतने 15 पेन हैं, 10 पेंसिल है, इनका मूल्य है कुछ
259 है, तो उसकी पेन की 9 रुपये कीमत घटा दी जाती है और पेंसिल में 4 रुपये ऐड कर दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से मतलब बहुत मतलब कह सकते हैं एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। इसमें लगभग सभी को, जिसने मैंने सुना था जो अभी मेरे साथ आए थे, तो वो सभी कह रहे थे कि उनके उसमें मतलब 5 से 7 मिनट तो इनमें लग गए थे इस क्वेश्चन में, क्योंकि सभी ने लास्ट में अटैम्प्ट करना समझा था इसको, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल था, लेंथी तो नहीं था लेकिन टिपिकल था कैलकुलेशन के हिसाब से। और नेक्स्ट बात करें कि मेरा एक क्वेश्चन कौन सा छोड़ा था, जैसे कि 2 क्वेश्चन आए थे जो ये समबाहुभुज होते हैं कि समबाहुभुज का बाह्य कोण क्या है, मतलब आंतरिक कोण दे देते हैं तो उसको बाह्य कोण की वैल्यू ऐसे निकालनी थी। तो 2 क्वेश्चन आए थे, वो एक मैंने कर दिया था, एक थोड़ा ईजी ही था, और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने फॉर्मूला वगैरह लगाया तो मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था कि यही फॉर्मूला हो सकता है, तो वो एक मैंने छोड़ दिया था। मेरे 2 क्वेश्चन रहे थे, जैसे एक समबाहुभुज का एक क्वेश्चन और एक पेन पेंसिल वाला। बाकी मैंने मैथ के 28 अटैम्प्ट कर दिए, जिसमें मेरा एक बोट एंड स्ट्रीम वाला गलत हो सकता है आई थिंक, बाकी मेरे वैसे ठीक है 27। तो जिसमें से थे कि जैसे 3 SI CI से थे, वो सिंपल थे, उनमें कुछ ज़्यादा नहीं था कि सिंपल दे रखा है, जैसे 2 साल का CI क्या SI क्या है और 1 साल का मतलब CI की रेट दे दी थी, फिर उसमें वो त्रैमासिक 3 मंथ के हिसाब से वो बताना था। तो मतलब ईजी थे ओवरऑल कहीं तो SI CI का ईजी था, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं था और ना ही लेंथी था। और 2 क्वेश्चन थे मेंसुरेशन के, कोण पे थे, जैसे कि मतलब फॉर्मूला बेस थे, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला रखना था आपको और वहाँ से मतलब आंसर आप बन रहे थे, अच्छे से खासे बन गए थे वो। और फिर मैंने बताया कि 2 समबाहुभुज वाले क्वेश्चन थे जिसमें बाह्य कोण वगैरह निकालने थे, एक बोट एंड स्ट्रीम का था, एक पेन पेंसिल का था, 2 क्वेश्चन परसेंटेज से थे और वो भी ईजी थे, और एक हाइट एंड डिस्टेंस का था, वो टेंजेंट थीटा पे बेस था, बिल्कुल ईजी था, मतलब 1-2 लाइन का आंसर कैलकुलेशन थी उसमें बस। जैसे मतलब मैथ की ये तो बस अभी हमारे मतलब 12-13 क्वेश्चन बताए मैंने, मतलब मैथ इजी था, इसमें ज़्यादा वो नहीं था कि मैं ऐसे याद रख पाऊँ कि इतना खासा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ज़्यादा अटैम्प्ट हो रहे थे, तो मेरे आई थिंक 25 to 27 फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मतलब हो गए थे लगभग मैथ के, मान के चले तो, क्योंकि जब मिक्स क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने लास्ट में देखा तो मेरे मैथ की कमी 2-4 क्वेश्चन ही बचे हुए थे, जो मैंने आपको बताया, जो भी रॉन्ग थे वही बचे हुए हैं, उन जिनमें ज़्यादा टाइम लगा था, जो टिपिकल कैलकुलेशन वाले थे। और वैसे ओवरऑल बात करें तो मैथ इजी टू मॉडरेट था इसमें, क्योंकि इजी 25 to 26 क्वेश्चन इजी थे और बाकी 4 मॉडरेट में आ जाते हैं क्योंकि उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी। फिर हम बात करें कि जिसका सबको इंतजार रहता है कि जीके में क्या आया था और जीके कहाँ से आ रही है, करंट आ रहा है या हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी इन्हीं की वेटेज ज़्यादा रह रही है। तो मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि जिन भी भाइयों ने मतलब जो भी पहले एग्जाम दिए थे या जिनकी मतलब वीडियो के अंदर आए हैं, जिन्होंने वीडियो रिव्यू की बनाई है, उसके अकॉर्डिंग तो भाई मुझे कुछ देखने को नहीं मिला था कि मैं कह सकूँ कि भाई हाँ उन्होंने ये बताया और यही सेम आ रहा है। मतलब हो सकता है कि वो, या क्या पता, मतलब कई बार बच्चे ऐसे भी कह देते हैं कि भाई जान बुझ कर कि आगे आने वाले थोड़ा डिमोटिवेट हो जाए कि इतना ज़्यादा टिपिकल एग्जाम बना रहा है उस हिसाब से, या फिर हो सकता है कि वो मतलब इन्होंने टाइम मतलब ये एक शेड्यूल चेंज भी कर दिया इनका कि भाई इतनी शिफ्टों में ये रखना, या कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है यार ऐसे तो। लेकिन मैं अपनी शिफ्ट की बात करूँ कि मेरी शिफ्ट में जीके कैसी थी, जीके थी मॉडरेट टू हार्ड, अगर कहें तो मतलब हार्ड तक भी कह सकते हैं कि हम हार्ड ही थी। आपने जिसने भी मतलब एग्जाम था जिसका 13 को फर्स्ट शिफ्ट का, वो इस वीडियो नीचे कमेंट भी कर दीजिए भाई जीके कैसी लगी उसको और कितने जीके में अटैम्प्ट थे। तो मैं बता दूं कि इसमें लगभग मेरे जीके के अटैम्प्ट थे, जैसे कि मैंने 30 रीजनिंग में की है, 28 मैथ में किए हैं, तो इस हिसाब से मेरे आई थिंक 28 के आसपास, 27-28 मेरे जीके के हो रहे हैं इसमें, क्योंकि 14 छोड़े हैं मैंने, तो 1-2 मैथ के छोड़े थे, तो बाकी 12 उसी के थे, तो 28 आई थिंक 28 ही बन रहे हैं, एक ऊपर नीचे भी हो सकता है एक आध। तो इसमें मैंने मतलब मान के चले कि जीके मॉडरेट टू हार्ड थी, जिसमें थे क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन क्या थे। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री में क्या था। हिस्ट्री में आए थे लगभग 5 क्वेश्चन हिस्ट्री में देखने को मिले थे, जो कि मौर्य वंश से थे, मतलब वंश से थे, जिसमें वंश आप उनको एक बार रिवाइज कर लेना, आगे जिनका भी एग्जाम है वो एक बार उनको रिवाइज कर लेना, और जिनका भी 14 तारीख की 3rd शिफ्ट में एग्जाम है वो भी एक बार देख लेना कि उनके शासक कौन है। तो मौर्य वंश से क्वेश्चन थे और 1857 की क्रांति से क्वेश्चन थे, वो ईजी थे, मतलब सभी ईजी था। हिस्ट्री के मान के तो 5 के 5 करने के लायक थे, अच्छे खासे मतलब ईजी क्वेश्चन थे बिल्कुल। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से लगभग 3 क्वेश्चन थे, वो थे 2 तो अमेंडमेंट से थे और एक मतलब एक और था, एक वैसे सिंपल था जनरल नॉलेज के हिसाब से था, और 2 अमेंडमेंट से आए थे। अमेंडमेंट से डायरेक्ट पूछा था कि इसमें क्या था, इसमें क्या था। और नेक्स्ट बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में क्या था कि जैसे इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन थे, और साथ में मतलब एक टैक्स की वो भी दे रखा था, जैसे इनकम टैक्स वगैरह था, मतलब एक टैक्स का क्वेश्चन था। एक इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ था कि जैसे मतलब कौन से बैंक ने अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो भाई इसका 4 ऑप्शन थे, चारों बैंक थे और अच्छे खासे मतलब बैंकों के नाम थे सही, तो उसका कोई आइडिया नहीं लग पाया था, तो वो मैंने छोड़ दिया था उसमें। और हिस्ट्री की बात करें जैसे मौर्य वंश के थे, जैसे कि डायरेक्ट पूछा हुआ था कि मौर्य वंश का मतलब इनमें से कौन सा शासक मौर्य वंश का नहीं है। और एक था कि जैसे रुद्रदामन था, रुद्रदामन कौन से वंश से था, जैसे शक वंश का रुद्रदामन। और 1857 की क्रांति से था कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, 1857 में मेरठ से शुरू हुई थी।
और एक और क्वेश्चन था कि मतलब एक और था, वो भी शायद मैंने छोड़ दिया था, आई थिंक पता नहीं लगाया था कि कुछ था कि 1857 की क्रांति में मतलब किसको बाहर कर दिया था, किस रियासत को बाहर कर दिया था, बॉम्बे दिल्ली इनमें से, ऐसे इस टाइप का था कुछ। और फिर बात करेंगे नेक्स्ट कंप्यूटर में। कंप्यूटर में क्या था, कंप्यूटर में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते, भाई हो सकता है कि 6 क्वेश्चन भी हो, वो मुझे ध्यान नहीं था, क्योंकि इसमें शॉर्टकट की वाले थे, जैसे कि ऑल्ट प्लस ALT, ऑल्ट प्लस स्पेस बार दिखा दिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दिखा दिया, मतलब इस टाइप में क्वेश्चन थे शॉर्टकट कीज़ के बारे में। और एक आधी और मतलब CPU वगैरह के बारे में, CPU के बारे में भी दे रखे थे एक आधे क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल 4-5 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, वो भी आप अच्छे से कर लेना। अगर जो भी भाई मतलब जिनका आगे एग्जाम है 1-2 दिन बाद से शुरू है, तो उनके लिए तो यही है कि भाई जो अपनी क्लास वगैरह आ रही है मतलब किसी भी टीचर्स की, तो वहाँ से वो क्लास लगा लेना उनकी अच्छे से, कंप्यूटर की शॉर्टकट की वगैरह करवा देते हैं। और टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर की हुई है कंप्यूटर की शॉर्टकट की पूरी मतलब PDF, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लेना। और फिर बात करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से क्या था, ज्योग्राफी से हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे मुझे, जिसमें से थे कि जैसे थार मरुस्थल के थे कि थार मरुस्थल का एरिया कहाँ है इंडिया में, 4 राज्य दिए हुए थे, मतलब ऑप्शन में वो था। इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन था कि थार डेजर्ट को मतलब कौन सी नहर ज़्यादा वो करती है, जैसे इंदिरा गांधी नहर हो गई, राजस्थान की नहर जीवन रेखा कहते हैं उसको, तो वो था उसका। और एक आध और क्वेश्चन थे मतलब ज्योग्राफी से। और एक क्वेश्चन था कि जैसे ये है कि मतलब आर्टिकल वो दिया हुआ था, सॉरी कोई अमेंडमेंट दिया हुआ था, मतलब कुछ उसके अंदर था, वो आ जाता है उसमें, लेकिन वो कह सकते हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि उसमें जल का या मतलब महाद्वीप का कुछ इससे रिलेटेड था वो। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्या था, कि नेक्स्ट साइंस के बारे में बात करते हैं कि साइंस में क्या देखने को मिला था हमें। साइंस में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें साइंस के थे जैसे कि एक फेरॉन गैस थी, जो कि शायद मतलब कौन से बाहर देश में है, कैसे है, उस टाइप में एक क्वेश्चन था। और साइंस में मतलब थोड़े टिपिकल से क्वेश्चन भी थे, और मतलब बायो के भी क्वेश्चन थे, 1-2 बायो का क्वेश्चन था, 1-2 फिजिक्स का भी क्वेश्चन था, एक शायद एक केमिस्ट्री का, मतलब 3 से 5 तक कह सकते हैं कि हम इतने थे। हम बात करें कि जो हमारा मेन टॉपिक है, जैसे वो क्या है कि करंट अफेयर है, करंट अफेयर में क्या कुछ रहा था और कितने क्वेश्चन थे, कितनी वेटेज थी करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में बात करते हैं कि जैसे मतलब 18 से 20 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं कि 22 क्वेश्चन तक करंट अफेयर में देखने को मिले हैं भाई 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें क्या था कि करंट अफेयर में क्या क्या आया है, या फिर जो मैंने PDF शेयर की थी उसमें से क्वेश्चन आप बन रहे हैं, या फिर जो मतलब परमार सर की थी, या फिर मतलब किसी भी टीचर की करंट अफेयर की है उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उत्कर्ष क्लासेस की जो कुमार गौरव सर की क्लासेज है उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंक से क्वेश्चन आ रहे हैं, नियुक्ति से क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी बात करेंगे इस वीडियो में। तो भाई इस स्टार्टिंग में बात करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। जैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ये देखने को मिला कि जैसे पंकज अडवाणी को, मतलब पंकज अडवाणी ने किसको हराया था गेम में, जो भी उसका गेम था, मतलब जो भी मेरे पूरा क्वेश्चन तो ध्यान नहीं है, मतलब पंकज अडवाणी ने किसको हराया था, किसको हराकर जीते थे वो। और एक दीप्ति शर्मा थी कि उनका रैंक कौन सा था ICC उसमें मैच में, कौन सा रैंक था उनका। और इस रैंक में भी जैसे 3, 4, 5, 6 ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे, तो मतलब इन्हीं में से कोई रैंक था तो उस हिसाब से दे रखे थे। और स्पोर्ट्स के 1-2 क्वेश्चन और थे। और साथ में बात करेंगे रैंक से, भाई रैंक से मुझे तो सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिला था, मतलब 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे एक था कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार मतलब कौन सा राज्य शीर्ष पर है, उस टाइप में एक क्वेश्चन था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। और एक क्वेश्चन और था कि जैसे उसमें मतलब ये दे रखा था कि मतलब सीधा डायरेक्ट देश पूछा हुआ था कि कौन सा देश किस नंबर पर है, मतलब ऐसे पूछ लिया कि चौथे स्थान पर कौन सा देश था, इस टाइप में पूछा हुआ था। तो वो थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बीच से कोई मतलब याद नहीं करते कि भाई चौथे नंबर पर कौन है, 5वें पे कौन है। और नेक्स्ट की था कि PM की विजिटिंग कंट्री थी, मतलब PM की विजिटिंग कंट्री के बारे में था कि कौन से देश में विजिट किया था, जो 57वां अपना राष्ट्रीय महोत्सव था उसमें कौन सी कंट्री में विजिट किया था PM मोदी ने। और नेक्स्ट था कि जैसे मार्च 2025 का था एक क्वेश्चन की जो 8 लोग मरे थे, जैसे मतलब जो भी मुझे तो ध्यान नहीं था कि कहाँ क्या हुआ था, जो भी मतलब बॉर्डर रोड की सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन उनके मतलब कैसे 8 लोग मरे थे, तो वो कहाँ मरे थे, मतलब हाँ ये हादसा कहाँ हुआ था। जैसे ऑप्शन में जैसे लेह लद्दाख था, हिमाचल का था, उत्तराखंड का था, घाटी थी, जो भी ये इस टाइप के थे क्वेश्चन करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर में क्या कह सकते हैं कि भाई कोई नियुक्ति से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। जो भी कह रहे थे कि युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन आ रहा है, मुझे तो एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था इसमें। और सभी यही कह रहे थे कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा, कि वो पिछले बच्चे झूठ बोल रहे हैं, मतलब क्या जो भी हो रहा है वो आई थिंक उनकी में तो आया ही है तभी वो कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सभी वही पैटर्न रहने वाला, पैटर्न हर बार चेंज होता है, मतलब हर शिफ्ट में चेंज हो रहा है, मतलब हर डे वाइज चेंज हो रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि पहले नियुक्ति आई, पहले रैंक आए, फिर नियुक्ति आई, युद्ध अभ्यास आए, और अब कुछ भी नहीं आया। रैंक से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आए, और बाकी कुछ मतलब स्पोर्ट्स ऐड कर दिया इसमें, या फिर कोई भी करंट अलग एक्स्ट्रा ऐड कर दी, तो ऐसा है। तो इसका मतलब यही है कि भाई कि एक चीज़ पे फोकस नहीं करना। जैसे मैं भी लास्ट टाइम में भी यही पढ़कर जा रहा था कि जैसे युद्ध अभ्यास आएंगे, रैंक आएगी, नियुक्ति आएगी, लेकिन इनमें से ऐसा मतलब इतना कुछ नहीं आया। अगर ये आते तो ऑब्वियस मेरे 3 से 4 क्वेश्चन और ठीक हो जाते, अगर ये 3-4 क्वेश्चन और आ जाते तो।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो आपको क्या करना है कि जो भी मैंने PDF सेंड की हुई है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और उस PDF को आप अच्छे से एक बार पूरा रिवाइज कर लेना। और मुझे एक लास्ट में एक क्वेश्चन और याद आया कि करंट अफेयर से एक क्वेश्चन और था, जैसे आईफा अवार्ड का क्वेश्चन था एक। आईफा अवार्ड में मतलब जो शायद मेडगांव एक्सप्रेस थी फिल्म, उसका मतलब डेब्यू किसने किया था, इस टाइप का क्वेश्चन था कि डेब्यू में किसको पुरस्कार मिला था, उस टाइप का एक क्वेश्चन ही और आया था। तो मान के चलेंगे जो परमार सर की PDF है उसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन मुझे देखने को मिल गए थे। लेकिन वो ये है कि मैंने नहीं पढ़ा था, तो मतलब वो आईफा अवार्ड का मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन उसमें था, मैंने देखा था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था उस पर, तो मेरा वो क्वेश्चन रह गया था। तो मेरा मतलब वो छोड़ दिया था मैंने, वो अनअटेम्प्ट रह गया मेरा। तो ये था कि भाई हमारे करंट में आए थे लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, और जीके के मैंने आपको बता दिए कैसे 2-2, 3-3, 4-4 सभी के आ रहे हैं। और स्टैटिक जीके का इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं था ऐसा, तो क्योंकि सभी क्वेश्चन जो आए थे पॉलिटी में ऐड हो गए या फिर इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, इस टाइप के थे, कोई स्टैटिक का नहीं था। जैसे कि लोक नृत्य, डांस, मतलब जो भी है, कोई बाघ अभ्यारण्य आ गया, कुछ भी आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। और मैंने बता दिया कि आपको मतलब जीके में मैंने लगभग 27-28 अटैम्प्ट किए हैं। इसमें से जीके में ही मेरे गलत हो सकते हैं, क्योंकि मैथ में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, रीजनिंग में मेरी 100% एक्यूरेसी है, 30 क्वेश्चन की ईजी था रीजनिंग। मैथ के 28 के तो एक गलत हो सकता है इसमें। और जीके में बात करें तो जीके की मतलब भाई यही है कि जीके का तो कि एक बार तो ये लगता है कि हमें भाई अच्छे खासे मतलब हम कर लेंगे, तो ऐसा करके मैंने मतलब जीके के क्वेश्चन कर दिए थे। जैसे कि मेरे 27 की है, तो मुझे लगता है कि भाई 4 से 5 क्वेश्चन तो क्या पता मतलब गलत हो ही जाए। तो ऐसा करके यही है कि भाई 75+ तो मार्क्स आ ही जाएंगे, और हो सकता है कि भाई अच्छा रहा तो एग्जाम वही क्वेश्चन आंसर होंगे। तो बाकी मैंने कोई ऐसे मिला ही नहीं कि गूगल पर आकर मैं मिल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे इसका कोई फायदा नहीं था यार। मैंने सोचा कि क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन लेनी है, अब कुछ दिन बाद अपने आंसर की आई जाएगी, तो उसी में डायरेक्ट देख लेते हैं। तो भाई लास्ट में यही कहूँगा कि जो भी भाई का एग्ज़ाम नेक्स्ट है, मतलब कि 14 या 15 तारीख को छोड़कर नेक्स्ट भी है, मतलब 15 तारीख वाले भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि 15 तारीख वालों के लिए भी मतलब एक दिन तो है ही, लास्ट टाइम में पढ़ना चाहे तो। करंट अफेयर की PDF टेलीग्राम चैनल पर है, और जो भी PDF वगैरह मिलती है वो आप टेलीग्राम से कर लीजिएगा। और लास्ट वाले डेज में जिसका भी एग्जाम है उसके लिए भाई मैं अगर हो सके तो कोई जैसे जीके क्वेश्चंस की मतलब 30 या 20 क्वेश्चंस की ऐसी क्लास, मतलब एक क्लास भी बना दूंगा, या फिर कुछ भी मतलब कैसे भी डिस्कस कर लेंगे लाइव में या कैसे भी वीडियो के थ्रू। तो भाई वो मतलब मैं तब तक रहूँगा आपके साथ ही भाई। NTPC के लिए भी ये नहीं है कि भाई मेरा NTPC हो गया तो मैं CGL के लिए लग जाऊँगा प्रॉपर। तो मैं मतलब NTPC के लिए भी वीडियो डालता रहूँगा कि क्या क्या रहा है, और रिव्यूज़ की वीडियो भी डालता रहूँगा कि क्या एग्जाम में रिव्यू नेक्स्ट में क्या चेंज हुआ है क्या नहीं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है। जय हिंद।